नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार 10X न्यूज। आज दिन है 8 मई 2026। बिहार की सियासत में एक नया सूरज उगा है। गांधी मैदान की उसी धरती से सत्ता का नया संकल्प लिया गया है, जहां से कभी बड़े बदलाव की नींव रखी गई थी। साथ ही आज हम आपको बताएंगे उस जांबाज पायलट की कहानी जिसने आसमान में एक आए संकट के बीच सैकड़ों यात्रियों की जान बचाई। बुलेटिन में आज खबरों का सफर बड़ा है, तो आइए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरों का सिलसिला। पटना का एक ऐतिहासिक गांधी मैदान आज एक बार फिर बिहार की बदलती सियासत का केंद्र बना हुआ है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए नई राजनीतिक पारी का शंखनाद कर दिया। यह वही मैदान है जहां करीब 21 साल पहले नीतीश कुमार ने विकास का वादा किया था। आज यहां सम्राट चौधरी के साथ नए और पुराने चेहरों का संगम देखने को मिला। खास बात यह रही कि मैदान में महिलाओं की भारी भीड़ मौजूद थी, जो यह बताती है कि बिहार के राजनीतिक फैसलों में अब महिलाओं की भागीदारी और प्रभाव कितना बढ़ चुका है। मंत्री पद की शपथ लेने के तुरंत बाद निशांत कुमार सीधे जदयू के प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका ढोल नगरों के साथ स्वागत किया। निशांत कुमार ने मीडिया से बात करते हुए साफ कर दिया कि उनका पूरा फोकस नीतीश मॉडल पर रहेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो संकल्प अधूरे रह गए हैं, वे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पूरा करेंगे। और इस दौरान जदयू के तमाम दिग्गज नेता और प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे, जो पार्टी की एकजुटता को दर्शा रहा था। भागलपुर की लाइफलाइन कहा जाने वाला विक्रमशिला सेतु बंद होने से अब लोगों के घरों के चूल्हे बुझने की नौबत आ गई है। शहर में रसोई गैस की भारी किल्लत हो गई है। दरअसल गैस के ट्रक पूर्णिया बॉटलिंग प्लांट से इसी पुल के जरिए आते थे, लेकिन अब रास्ता बंद होने से सप्लाई चेन टूट गई है। मुंगेर के रास्ते ट्रक मंगाए तो जा रहे हैं, लेकिन भारी जाम और लंबी दूरी की वजह से एजेंसियां खाली पड़ी हैं। घंटों तक इंतजार के बाद भी उपभोक्ताओं को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। बिहार में पिछले 3 महीनों से ठप पड़ा जमीन रजिस्ट्री और राजस्व का काम अब फिर से शुरू होगा। 86 दिनों से जारी राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल गुरुवार को समाप्त हो गई। विभाग के सचिव जयसिंह के साथ हुई लंबी बैठक में सरकार ने कर्मचारियों की 17 सूत्री मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाया है। विभाग ने भरोसा दिलाया है कि 1 हफ्ते के भीतर मांगों पर आधिकारिक मुहर लग जाएगी। इसके साथ ही कर्मचारी संघ ने तुरंत काम पर लौटने का ऐलान कर दिया है। सम्राट चौधरी ने अपनी नई टीम में संतुलन का खास ख्याल रखा है। नीतीश सरकार के 10 पुराने दिग्गजों को फिर से मंत्री बनाया गया है, जिनमें श्रवण कुमार और लेसी सिंह जैसे अनुभवी नाम शामिल हैं। वहीं निशांत कुमार और श्वेता गुप्ता जैसे नए चेहरों को शामिल कर भविष्य की राजनीति का संकेत दिया है। इस विस्तार में सीमांचल से लेकर मगध तक को साधने की कोशिश की गई है और एक मुस्लिम विधायक को भी कैबिनेट में जगह दी गई है। विक्रमशिला सेतु के बंद होने पर पूरा ट्रैफिक लोड अब मुंगेर के श्री कृष्ण सेतु पर आ गया है। स्थिति यह है कि यहां सुबह से रात तक गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहती हैं, लेकिन इस भारी दबाव के बीच मलीपुर टोल प्लाजा की चांदी हो गई है। टोल अधिकारियों के मुताबिक पहले जहां 2500 वाहन गुजरते थे, वहां अब 5500 से ज्यादा वाहन पार हो रहे हैं, जिससे टोल की कमाई रातों रात दोगुनी हो गई है। प्रशासन अब वहां अतिरिक्त पुल बल तैनात करने की योजना बना रहे हैं। दिल्ली से पटना आ रही इंडिगो की फ्लाइट 6E6497 जब आसमान में थी, तभी अचानक खराब मौसम और टर्बुलेंस ने यात्रियों की सांसें अटका दी। विमान हवा में बुरी तरह हिल रहा था, लेकिन इस संकट के समय विमान की कमान संभाल रहे थे पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी। कैप्टन रूडी ने पटना में खराब विजिबिलिटी को देखते हुए रिस्क नहीं लिया और बेहद सूझबूझ के साथ विमान को लखनऊ में सुरक्षित लैंड कराया। उनके एक ऐलान, आप सुरक्षित हैं, ने यात्रियों को नई जिंदगी का एहसास कराया। सशस्त्र बलों द्वारा सीमा पार की गई ऐतिहासिक कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर को आज 1 साल पूरा हो गया। इस गौरवशाली दिन पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर डीपी बदल दी, जिसके बाद बिहार के सीएम सम्राट चौधरी, गिरिराज सिंह और विजय सिन्हा समेत तमाम नेताओं ने अपनी डीपी बदलकर सेना के पराक्रम को सलाम किया। यह ऑपरेशन 2025 में आतंकवाद के खिलाफ भारत के कड़े प्रहार का प्रतीक है। बिहार भाजपा के कद्दावर नेता मंगल पांडे को इस कैबिनेट में जगह नहीं मिलना चर्चा का विषय बना हुआ है। मंगल पांडे लंबे समय तक बिहार के स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं और संगठन में उनकी गहरी पैठ है। उनके समर्थकों में मायूसी तो है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में खबर है कि भाजपा नेतृत्व उन्हें केंद्र में या किसी राज्य के संगठन में बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी कर रहा है। भीषण लू और गर्मी से तप रहे बिहार के लिए राहत भरी खबर है। मौसम विभाग ने आज यानी शुक्रवार के लिए बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। पटना से लेकर पूर्णिया और भागलपुर तक धूल भरी आंधी चलने से हल्की बारिश की संभावना है।
हालांकि विभाग ने वज्रपात को लेकर चेतावनी भी दी है और लोगों को सलाह दी है कि खराब मौसम के दौरान पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें। तो ये थी सियासत के नए समीकरणों से लेकर मौसम के बदलते मिजाज तक बिहार की हर बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। जनता से जुड़े मुद्दे और प्रदेश की हर हलचल को सबसे पहले देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों की अपडेट के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं। पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए बिहार बुलेटिन। नमस्कार।